अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। वो कहता है इफ z इज x प्लस आयोटा y, आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 इक्वल 2 पाई। मैंने इसको z1 का नाम दिया, इसको z2। मेरे पास जो फार्मूला है वो है आर्गुमेंट z1 ओवर z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। लिहाजा इस शक्ल में दिया हुआ है, मैं इस शक्ल में लिख लेता हूँ। आर्गुमेंट z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा ओवर z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। इस तरह मैं इसको लिख सकता हूं। अब लिखने के बाद मैं इसको मजीद, अब मेरे पास जो है ये आ गया है इज इक्वल टू 2 पाई। यहां मैं इसको लिख सकता हूं z x प्लस आयोटा y। मैं जस्ट सिर्फ उसका z को ले रहा हूं, तो z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा ओवर z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू z होता है x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 आयोटा ओवर x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू x माइनस 2 रियल पार्ट अलहदा कर रहा हूं प्लस y माइनस 3 आयोटा, x प्लस 2 प्लस y प्लस 3 आयोटा। मैं दोबारा लिखता हूं x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा, x प्लस 2 प्लस y प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेकर ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई, x प्लस 2 माइनस y प्लस 3 आयोटा, x प्लस 2 y प्लस 3 आयोटा। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस 2 x प्लस 2, ये आपस में। अब इसको आगे प्लस x माइनस 2 इंटू ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x माइनस 2 y प्लस 3 आयोटा। अब ये इसकी बारी है, प्लस y माइनस 3 x प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस y माइनस 3 y प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। नीचे a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई मजीद करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस, अभी मैं इसको अंदर खोल रहा हूं, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6 आयोटा है प्लस एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 आयोटा। माइनस माइनस ये आयोटा स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा, ये y स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा ओवर इस स्क्वायर को खोलें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो गया। अब मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैं अंदर माइनस खोल रहा हूं, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6 प्लस एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 और आयोटा इसके बाहर प्लस y स्क्वायर माइनस 9 है। नीचे आप देखें, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13, ये एक्स वाई ये माइनस एक्स वाई, ये आपके पास प्लस 6 ये माइनस 6। अब क्या बचा, x4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस
माइनस एक्स एक्स प्लस 4y आयोटा प्लस वाई स्केयर माइनस 9 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13। अब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक्स स्केयर माइनस 4, ये एक्स स्केयर, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, प्लस वाई स्केयर, ये माइनस 13, ये आ गया। उसके बाद यहां पे देखें आप, ये आपके सामने आ गया जी, ये माइनस 6x प्लस 4y माइनस 6x आयोटा ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13। अब हम यहाँ रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलहदा कर लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 13 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13, ये रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट प्लस 4y माइनस 6x आयोटा ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। मतलब क्या है कि ये x है, ये y है, x और y की शक्ल में आ चुका है। इसका मतलब है हमारे पास जो tan इनवर्स y ओवर x होता है वो होता है थीटा। देन tan इनवर्स y हमारे पास है 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 13 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2 पाई, ये इससे कैंसिल हो गया। तो tan इनवर्स 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस प्लस वाई स्केयर माइनस 13 इज इक्वल टू 2 पाई होता है। हमें tan उधर लेके जाए तो 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 13 इज इक्वल टू tan 2 पाई होता है। अब जो tan 2 पाई होता है वो 0 के इक्वल होता है, आप कैलकुलेटर से इसको मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो आया है वो है 4y माइनस 6x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4y माइनस 6x और ये इससे 0 से तो 0, देन 4y इज इक्वल टू 6x, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, 2 3 जार 6, तो 2y इज इक्वल टू 3x, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया।